इस तरह अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ए बी सी वैल्यू किसको फाइंड कर रही हैं, रेशनल नंबर को, किसको, रैशनल नंबर को, हैज़ वन रूट, आपके पास क्या आएगा p प्लस क्यू अंडर रूट, देन द अदर रूट्स विल बी p माइनस क्यू अंडर रूट आ जाएगा। हिंस इरेशनल रूट्स अकर इन द कॉन्जुगेट पेयर इफ द कोफिशिएंट आर रैशनल नंबर। जब आपके पास कोफिशिएंट रैशनल नंबर होंगे तो रूट्स आपके पास इरेशनल कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है ना। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। द कोफिशिएंट वाज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना। इफ a is equal to 1 b c belongs to z then and the roots of rational number then these roots must be integer। तो अगर आपके पास a क्या हो इज इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाए, किस कंडीशन में आपके पास रूट्स रैशनल नंबर होंगे, देन ये रैशनल नंबर तो होंगे होंगे। अब रैशनल नंबर की ये कौन सी फॉर्म में होंगे, डेसिमल में होंगे या फ्रैक्शनल में होंगे या इंटीजर में हो जाए। आपको पता है कि रैशनल नंबर में और भी इसकी कंडीशन आ जाती है। तो अब ये रैशनल नंबर का स्पेशल केस इंटीजर होगा, उसमें ये जो है ना रूट्स ले करेंगे। द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax square plus bx plus c is equal to 0 may be in the ratio n is m and b square is equal to ac m plus nm. If the sum of the roots is equal to the sum of their reciprocal, then ab square b c square plus ca are in arithmetic progression are c over b, b over a over c are in harmonic प्रोग्रेशन। ये इसका है जी, ठीक है जी। अब नीचे एक क्वेश्चन किया हुआ है, अब आप इसको देखें। इफ ए बी ए प्लस बी प्लस, तो ये बड़े एक दिलचस्प किस्म की प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से देख रहे हैं। इस तरह इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई बाय मोर देन टू वैल्यूज इट इज़ एन आइडेंटिटी एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड द वाइस वर्सा। तो ये इसकी जो है कंडीशन है, जब ये तीनों जीरो होंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज़ वन रूट p प्लस आयोटा q then the other root will be p minus iota q, hence the imaginary root occur in conjugate pair। तो इस सूरत में आपके पास इमेजिनरी रूट्स क्या आ जाएंगे, ये कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये बड़े एक जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई भी एमसीक्यूज आ जाता है तो उसके जो है ना आप इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से इन शॉर्ट टाइम जो है ना आप अपना जो है ना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं एमसीक्यूज का, ठीक है ना। तो ये इनके जो सिंपल ट्रिक्स वगैरह बताए गए हैं, आपने इनको फॉलो करना है। तो उनके हिसाब से जो है ना आपने इनकी जो है ना जो है ना शॉर्टकट कैलकुलेशन से जो है ना आप इनकी आंसरिंग आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास है जी। अगर आपके पास जो है ना इसका रूट्स पॉजिटिव होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन होगा ए और सी हैव द सेम साइन, मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होगा, अगर ए नेगेटिव है सी भी नेगेटिव होगा। एंड जो बी है इसका वो अपोजिट साइन होगा, मतलब मिसाल के तौर पर ए और सी अगर पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो उस सूरत में जो रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव होंगे। रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन इफ़ ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन। जब आप अब आपके रूट्स के जो है साइन अपोजिट आएंगे, मतलब एक रूट्स अगर पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव होगा, ये उस वक्त होगा जब ए और सी दोनों अपोजिट साइन में होंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आ जाते हैं रूट्स नेगेटिव कब होंगे, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन ज़ीरो है बट ए बी सी आर ऑफ द सेम साइन, यानी कि तमाम क्या हो ए बी सी या तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो उस सूरत में रूट्स क्या इसका रूट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मगर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है ना। रूट्स आर रैशनल नंबर होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ डी इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स उस वक्त रूट्स जो है ना रैशनल नंबर उस वक्त होंगे जब आपका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मिसाल के तौर पर 4 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए। 25 जो है ना 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। और 16 जो है ना 4 का है, 4 किसका है, 2 का है। और 1 आ जाए तो वो 1 किसका है, 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। द रूट्स आर इरेशनल इफ एंड ओनली इफ डी इज पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव तो हो मगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उस सूरत में आपके पास ये कौन सा रूट आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इफ़ ए बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो देन 1 सी ओवर ए आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब ये है कि अगर आप ए बी सी को जमा करें
तो आपका आंसर 0 आ जाए तो उस वक्त आपके पास एक रूट आपका क्या होगा 1 होगा, दूसरा रूट आपका क्या होगा C/A आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। एंड इफ A माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर ट्रिक पॉइंट्स हैं जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो उस सूरत में अब आप वन रूट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो अगर कोई दो रूट हैं तो उनमें से अगर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ये उस वक्त होंगे जब ए और सी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर 5x² प्लस 6x प्लस 5, तो इस सूरत में ये जो भी इसके दो रूट्स होंगे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इस तरह अगर हम c इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये 100% श्योरिटी है कि इनमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट 0 लाजमिन होगा, वन रूट इज 0। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन इफ b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो दोनों के अगर b इज इक्वल टू 0 कर दें, यानी कि जो हमारे पास अगर b इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो एक जैसे होंगे मगर अपोजिट इन साइन होंगे। बोथ रूट्स आर 0 इफ बी सी इज इक्वल टू 0 आ जाएंगे। तो उस सूरत में दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, मीन्स कि ये बी एक्स और सी एक्स वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर 5x² कर देंगे तो उसके दो रूट्स आएंगे जिनका आंसर 0 ही होगा, ठीक है। रूट्स आर पॉजिटिव इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर। तो अब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए वो आपसे जस्ट ये पूछ ले बताएं जी इसके रूट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो कि आपके पास b की 2 माइनस 4ac है उसकी हेल्प से आपने बता सकते हैं कि रूट्स इनके पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव या इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। तो इस सूरत में अगर आप उनका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा ए, तो रूट्स आर पॉजिटिव इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, यानी कि ए एंड सी आर ऑफ द सेम साइन एंड बी इज ऑफ इट्स ऑपोजिट साइन, यानी कि a quadratic equation an algebraic expression of the form ax² plus bx plus c where a does not equal to 0 bc belongs to r is called a real quadratic expression, ठीक है ना। an equation of the form ax² plus bx plus c is equal to 0, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी where a does not equal to 0 a b c belongs to real number is called a real quadratic equation, ठीक है ना। the number a b c are called coefficient of the quadratic equation and the expression b2 minus 4ac is called its discriminant. Discriminant of quadratic equation is usually denoted by d or delta. The roots of the quadratic equation are root of the quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0 is a real number or a complex number such that a alpha square plus b alpha plus c. The roots of the quadratic equation are given by x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. The nature of the roots if जो है ना अगर discriminant is less than 0 then roots alpha beta are imaginary bar. If greater than 0 then roots real and distinct. If is equal to 0 then roots alpha beta are real and equal roots होंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब मज़ीद हम इसको जो है ना प्रॉब्लम को सोल्व और इसके ट्रिकी पॉइंट्स को हम देखेंगे नेक्स्ट।